नमस्कार। आज लेकर के आई हूँ बच्चों आपका पंचम पाठ है वृक्षाः। वृक्षाः जैसा कि पाठ के नाम से ही पता चल रहा है, इसमें पेड़ों के बारे में बताया गया है। इस पाठ के लिखने वाले हैं डॉक्टर हर्षदेव माधव जी। डॉक्टर हर्षदेव माधव जी ने इस पाठ के माध्यम से पेड़ों के बारे में बताया है कि वो किस तरीके से जो है वनों की रचना करते हैं। क्योंकि बच्चों वनों की रचना जो होती है, वन यानी जंगलों की जो रचना होती है वो पेड़ों से होती है, और एक से नहीं होती। वन हम किसको कहेंगे या जंगल किसको कहेंगे? जहाँ बहुत सारे पेड़ होंगे। तो किससे होते हैं? जब बहुत सारे पेड़ होते हैं उनसे वन बनते हैं ना। तो उसी से संबंधित ये पाठ है आपका। वने वने निवसंतो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। तो देखिए, वने वन यानी पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं। पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं। वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं। पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं और वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं। अर्थात वनों में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। शाखा दोला सीना विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा। शाखा दोला सीना विहगा। पेड़ों के शाखा रूपी झूलों पर, पेड़ों के शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं और बैठ करके वो क्या कर रहे हैं? कूक रहे हैं, कूज रहे हैं। पेड़ों के शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं और वह कूक रहे हैं। और तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा, उनके कूकने से ऐसा लगता है कि जैसे वृक्ष भी उनके साथ साथ चहक रहे हैं। यानी पक्षियों के कूकने के माध्यम से पेड़ भी कुछ कुछ चहक रहे हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना एव सर्वे वृक्षाः। सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? जो लगातार पिबन्ति पवनम, हवा को पीते हैं, और जलम संततम, हवा पीते हैं और जल पीते हैं। अर्थात पेड़ साधु जना एव सर्वे वृक्षा, साधुओं के समान ही सभी वृक्ष हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं? जो लगातार हवा को और जल को पीते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रसन्ति पादेह पातालम च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षा। इस प्रसन्ति पादेह पातालम च। अब बच्चों यहाँ पे पादेह का अर्थ होता है पैर। अब पेड़ों के कोई पैर तो होते नहीं है, उनकी जड़ें ही उनके पैर होती हैं। तो आपने देखा होगा जब ये जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें कहाँ होती हैं? धरती के नीचे जाती है ना। पाताल यानी धरती के नीचे। तो क्या करते हैं पेड़ अपनी इस प्रसन्ति पादेह पातालम च, पेड़ अपनी जड़ रूपी पैरों से, पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं। पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं। नभः शिरसु वहन्ति वृक्षा, और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। क्योंकि उनके पैरों जड़ के, जहाँ पेड़ की जड़ें होती है उसके नीचे तो क्या होता है? जमीन होती है, धरती होती है। तो जड़ें नीचे गई हुई होती हैं, और जो पेड़ ऊपर को बढ़ता है तो वो कहाँ? ऊपर आकाश की तरफ को बढ़ता है। तो नभः शिरसु वहन्ति वृक्षा, और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। अर्थात पेड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं, और ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए है। आपने देखा होगा कहीं आप दूर तक देखो, जहाँ पेड़ हो, जंगल ही जंगल हो, घना जंगल हो, खूब पेड़ ही पेड़ हो, तो उसमें कैसा लगता है? आकाश, ऊपर से आकाश और नीचे से पेड़। तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ों ने अपने ऊपर जो है आकाश को धारण किया हुआ है। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयो दर्पणे यानी जल रूपी दर्पण में, पयो दर्पण यानी जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को देखकर, यानी अपनी छाया को देखकर। पयो दर्पण यानी जल रूपी दर्पण में अपनी छाया को देखकर। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, पेड़ जो है वो कौतुक यानी आश्चर्य से देखते हैं अपनी परछाई को। पेड़ पानी में देखते हैं। कहाँ देखते हैं बच्चों पेड़? पयो दर्पण यानी पानी रूपी दर्पण में।
जब तालाब या झील या नदी के किनारे आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो उनकी जो परछाई होती है, उनका जो प्रतिबिंब होता है, वो नदी या झील या तालाब के पानी में दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, कि कौतुक यानी आश्चर्य से पेड़ अपनी परछाई, अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं। स्व प्रतिबिंब, स्व मीन्स अपने, प्रतिबिंब मीन्स परछाई को देख रहे हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर, प्रसार्य मीन्स फैलाकर, प्रसार्य मीन्स फैलाकर, पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका सत्कार करते हैं। क्या करते हैं? पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका सत्कार करते हैं, अर्थात पेड़ अपनी छाया का बिछौना बिछाकर सब जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। पेड़ों की जो छाया होती है उसको फैला करके पेड़ों से देखिए छाया मिलती है। अगर आप गर्मी के मौसम में कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में आपको अगर कोई पेड़ मिल जाता है, उसकी छाया में जब आप थोड़ी देर रुकते हैं, सुस्ताते हैं, तो आप कितना आनंद का अनुभव करते हैं, आप कितनी शांति का अनुभव करते हैं। तो पेड़ क्या करते हैं? पेड़ अपनी छाया रूपी बिछौने को फैलाकर, छाया रूपी बिछौने को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं और सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो बच्चों देखो कितना अच्छा बताया गया, इसमें वृक्षों के महत्व को बताया गया है। और इसको देख करके क्या करना चाहिए हमें कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगेंगे तभी तो हमको पशु पक्षियों को, मनुष्यों को, सबको उसकी छाया मिलेगी। तो देखिए कितना अच्छा पाठ था, इसकी रीडिंग हो गई। अब हम करेंगे इसके अभ्यास। अब बच्चों देखिए इसका पहला अभ्यास करेंगे हम। इसका पहला अभ्यास है वचनानुसारम रिक्त स्थानी पूर्यते, यानी वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए पहले यथा, यथा मीन्स जैसे, वनम, वने, वनानी। तो वन शब्द के बाद अब आपका आएगा जल शब्द। तो इसके जल के और वन के रूप एक जैसे चलते हैं। जलम, जले, जलानी। तो हम यहाँ क्या भर देंगे? जलम। जैसे वनम ऐसे ही जलम, वने जले, वनानी जलानी। ठीक है, तो जलम, जले, जलानी। ऐसे बिंब के चलते हैं, बिंबम, बिंबे, बिंबानी। अब उसके बाद देखो आ गए आपके वृक्षम, वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान। एक वचन में वृक्षम, द्विवचन में वृक्षो और बहुवचन में वृक्षान। तो ऐसे आपके पवन और जन्म के चलेंगे आपके वृक्षम की तरफ। तो पवनम, पवनो, पवनान और जनम, जनो, जनान। अब देखिए दूसरा आपका आता है कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी कोष्टक ये है बच्चों, ये रोटिका, जल, दूरदर्शन, ये जो कोष्ट के अंदर शब्द दिए गए हैं, इनमें उपयुक्त विभक्ति को के अनुसार जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यथा, यथा मीन्स जैसे अहम रोटिकाम खादामी। यहाँ रोटिका था तो यहाँ जो है इसमें विभक्ति जब लगाई हम तो ये रोटिकाम हो गया। तो ऐसे इसमें त्वम जलम पीवस्य, अहम पहले इसको देखिए, यथा अहम रोटिकाम खादामी। अहम मीन्स मैं, रोटिका मीन्स रोटी, खादामी मीन्स खाता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ। तो इसका देखिए अब कौ है त्वम, तो हम यहाँ पे भर देंगे जलम। त्वम जलम पीवसी, तुम जल पीते हो। छात्रम, छात्र दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन देखता है। अब देखिए वृक्षाः पिबन्ति, यहाँ पवन था तो यहाँ हो जाएगा पवनम। वृक्ष जो है हवा को पीते हैं। ताः कथाम लिखन्ति, वे सब कहानी लिखती हैं। आवाम जंतुशाला गच्छावः, हम दो जंतुशाला जाते हैं। हम दोनों जंतुशाला जाते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतपदानि चिनुत, कृतपदानि चिनुत।
अब देखिए पहला है आप में क, वृक्षाः नभः शिरसु वहन्ति। अब इसमें देखिए हमको कर्ता चुनना है। कर्ता चुनने के लिए हम बच्चों ये क्रिया को देखेंगे, इसमें हम क्रिया के माध्यम से कर्ता चुनेंगे। वहन्ति मीन्स होता है आपका ढोते हैं, तो कौन ढोते हैं? वृक्षाः नभः शिरसु वहन्ति, यानी वृक्ष जो है आकाश को अपने सिर पर ढोते हैं। तो कौन ढोता है? वृक्ष। वृक्षाः यानी पेड़। तो क्या हो जाएगा? क्रिया के माध्यम से हमने कर्ता ढूंढा तो क्या हो जाएगा? वृक्षाः। क्या आ जाएगा यहाँ? वृक्षाः। विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति। अब कूजन्ति कौन कूजता है? कौन कूजता है? तो कौन कूजता है? विहगाः। तो क्या आ जाएगा यहाँ? विहगाः। हमको कर्ता को चुनना है इसमें से, ठीक है। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। पयोदर्पणे यानी जल रूपी दर्पण में वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को पश्यन्ति देखते हैं। अब कौन देखता है? कौन देखता है? वृक्षाः यानी पेड़ देखते हैं, तो यहाँ पे वृक्षाः हो गया। कृषकः अन्नानि उत्पादयति। अब कौन अन्न का उत्पादन करता है? कौन करता है अन्न का उत्पादन? कृषक करता है, तो कृषकः हो गया, यहाँ कृषकः हो गया। सरोवरे मत्स्याः सन्ति हैं। क्या है सरोवर में? मत्स्या यानी मछलियां हैं, तो मत्स्या हो गया यहाँ आपका। इसमें हमने क्रियाओं से वहन्ति, कूजन्ति, पश्यन्ति, उत्पादयन्ति और सन्ति के माध्यम से हमने इसमें कर्ता को ढूंढा। अब देखिए उसके बाद आता है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति, यानी वृक्षाः पेड़ किससे पाताल को छूते हैं? किससे स्पर्श करते हैं पाताल को? पादैः यानी अपने जड़ रूपी पैरों से। पेड़ किससे छूते हैं? पेड़ों के पास पैर तो होते नहीं, लेकिन उनकी क्या होती है? जड़ें होती हैं। उन जड़ों को ही पैरों की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पादैः। वृक्षाः वृक्ष किससे पाताल को छूते हैं? पादैः यानी पैरों से। वृक्षाः किम रचयन्ति, वृक्ष क्या रचते हैं? वनम। वनम मीन्स जंगलों की रचना करते हैं, जलम वनम। विहगाः कुत्र आसीना, विहगा यानी पक्षी, कुत्र मीन्स कहाँ, आसीना कहाँ बैठते हैं? शाखा दोलायाम यानी शाखा रूपी झूले पर, शाखा रूपी झूले पर। कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, कौतुक यानी आश्चर्य से पेड़ क्या देखते हैं? स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को यानी अपनी छाया को। उसके बाद है समुचितैः पदैः रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी समुचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए जैसे गजः, गजय, गजाः, तो ऐसे बच्चों आपको अश्व के बनाने हैं। अश्वः, अश्वः, अश्व, अश्वाः। अब देखिए द्वितीय विभक्ति में आपका आया, द्वितीय विभक्ति में सूर्य का सूर्यम, सूर्यो, सूर्यान, तो चंद्रम, चंद्रो, चंद्रान हो जाएगा। अब तृतीय विभक्ति में आ गया विडालेन, विडालाभ्याम, विडालई, तो ऐसे मंडुकेन, मंडुकाभ्याम, मंडुकई। चतुर्थी विभक्ति में आपका आया सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्यः, और वानर का आपका बना वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्यः। ऊपर आपके उदाहरण भी दिए गए हैं ना। पंचमी विभक्ति में जैसे मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्यः, तो ऐसे वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में आपका जनस्य, जनयोः, जनानां, शुकस्य, शुकयोः, शुकानां। सप्तमी विभक्ति शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षकेषु, तो मयूरे, मयूरयोः, मयूरेषु। संबोधन में आपका हे बालका, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। नर्तक, नर्तक, नर्तकौ और नर्तकाः। ठीक है बच्चों, ये आपका दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं, उसी को देख करके आपको नीचे के इसमें बनाने थे, रूप लिखने थे। भिन्न प्रकृति पदम चुनित, यानी अलग प्रकृति का जो पद है उसको चुनिए। अब जैसे देखिए गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। अब इसमें देखिए गंगा, वैसे तो ये सब चारों ये स्त्रीलिंग शब्द हैं आपके, गंगा, लता, यमुना, नर्मदा, लेकिन इसमें जो है गंगा, यमुना और नर्मदा ये नदियों के नाम है, और लता किसको कहते हैं? बेल को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लता शब्द अलग है, तो
तो इसको हम अलग कर देंगे। उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। अब देखिए इसमें उद्यानम यानी बगीचा, कुसुम और फल ये क्या है, ये बगीचे से संबंधित है। कुसुम फूल हो गया और ये फल हो गया, बगीचा फूल और फल हो गया। तो इसमें क्या अलग है, चित्रम शब्द अलग है, तो चित्रम को हम अलग कर देंगे। लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। अब पाठशाला आपकी लेखनी लिखने की कलम हो गई, तूलिका ब्रश हो गया, और पाठशाला आपका विद्यालय हो गया। तो इसमें क्या अलग शब्द है, चटका। चटका यानी चिड़िया, तो ये आपका अलग हो गया। अब आपका देखिए आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम। अब आपका आम्रम, कदलीफलम और नारंगम आपके फल हो गए, और मोदकम आपका क्या आ गया, ये मिठाई में आ गया। ठीक है, तो आपका यहां हो जाएगा मोदकम। तो बच्चों आपकी इस पाठ के मैंने शब्दार्थ भी करवा दिए हैं, रीडिंग भी करवा दी है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ढंग से समझ में आया होगा। बच्चों मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों, ताकि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना करके ला सकूं। बच्चों इस वीडियो को मेरी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर जरूर करना बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय।